नमस्कार साथियों, अगर आप सीटेट, यूपी टेट या किसी भी टेट एग्जाम में 5 से 6 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इस सेशन को अंत तक एकदम ध्यान से देखिए। आज के ये जो 30 सवाल है ना, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रचनाकार एवं रचनाएं, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर टेट एग्जाम की जान है। तो चलिए शुरू करते हैं आदिकाल के सिद्ध साहित्य से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, प्रसिद्ध आदिकालीन रचना दोहा कोश के रचयिता कौन है? उत्तर है सरहपा। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट, हिंदी साहित्य का जब आरंभ हो रहा था उस काल में दोहा कोश एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दूसरा, सरहपा को सिद्ध साहित्य का एक प्रमुख और आदि कवि भी स्वीकार किया गया है। और तीसरा, आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए ये एक अचूक प्रश्न है, मतलब PYQ है, इसे मार्क कर लीजिए। अब अदर फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। सरहपा सिद्ध संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाओं में सहज जीवन पर बहुत बल दिया गया है और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का मूल आधार है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 2, चर्यापद नामक विशिष्ट ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा की गई है? उत्तर है शबरपा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला, सिद्ध साहित्य के अंदर शबरपा का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। दूसरा, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है चर्यापद, जो आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावनाओं से भरी हुई है। और तीसरा, ये ग्रंथ हिंदी साहित्य के जो शोधार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अदर फैक्ट्स क्या हैं? शबरपा भी सिद्ध साहित्य से ही संबंधित है। चर्यापद में गुह्य साधना का वर्णन मिलता है। और हाँ, ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। अब आते हैं अपभ्रंश साहित्य पर। प्रश्न 3, पौमचर्यु और रिट्ठनेमिचर्यु किस महान अपभ्रंश कवि की रचनाएं हैं? उत्तर है स्वयंभू की। एक्सप्लेनेशन में सबसे खास बात यह है कि स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है। ये पॉइंट जरूर नोट कर लें। इनके अलावा इन्होंने स्वयंभू छंद नाम का ग्रंथ भी रचा है और पौमचर्यु जो है वो राम कथा पर आधारित एक महाकाव्य है। अदर फैक्ट्स देखिए, स्वयंभू जैन परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं प्रबंध काव्य श्रेणी में आती हैं और ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही अहम है। चलिए अगला सवाल। प्रश्न 4, कुमारपाल चरित और देसी नामामाला कोश के रचयिता कौन हैं? उत्तर है हेमचंद्र। एक्सप्लेनेशन, हेमचंद्र व्याकरण और साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने प्राकृत व्याकरण और छंदोनुशासन जैसे महान ग्रंथों की भी रचना की है और इन्हें प्राकृत भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अदर फैक्ट्स, देसी नामामाला कोश एक महत्वपूर्ण शब्दकोश है। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ ऐतिहासिक है और परीक्षाओं में इनका प्राकृत व्याकरण कई बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला टॉपिक है नाथ साहित्य और रासो काव्य। प्रश्न 5, विवेक मार्तंड और गोरक्ष शतक की रचना किस सुप्रसिद्ध नाथ मुनि ने की है? सही उत्तर है गोरखनाथ ने। एक्सप्लेनेशन, गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय का सबसे प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इनकी दूसरी प्रमुख रचनाओं में सिद्ध सिद्धांत पद्धति और प्राण संकली भी शामिल हैं और इनके साहित्य में हठ योग का विशेष वर्णन मिलता है। ये कीवर्ड याद रखिएगा। अदर फैक्ट्स, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को एक व्यवस्थित रूप दिया। इनका साहित्य ज्ञान और वैराग्य से भरा हुआ है और ये यूपी टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ प्रश्न है। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। वीरगाथा काल की सुप्रसिद्ध रचना खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? उत्तर है दलपति विजय। एक्सप्लेनेशन, आदिकाल में जो रासो साहित्य रचा गया उसमें खुमाण रासों का एक विशेष स्थान है। दलपति विजय द्वारा रचित इस ग्रंथ में राजाओं की वीरता का एकदम सजीव चित्रण है और यह डिंगल पिंगल शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अदर फैक्ट्स, रासो ग्रंथ ज्यादातर चारण कवियों ने रचे। इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है और यह हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। आदिकालीन रासो साहित्य में थोड़ा और आगे देखते हैं। प्रश्न 7, प्रेम और श्रृंगार से भरपूर बीसलदेव रासो किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? उत्तर है नरपति नाल। इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बाकी रासो ग्रंथों से थोड़ा अलग है। देखिए, अन्य रासो ग्रंथों के विपरीत नरपति नाल का बीसलदेव रासो मुख्य रूप से एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें वीर रस की जगह संयोग और वियोग श्रृंगार का अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है और यह एक गेय काव्य है, मतलब इसे गाया जा सकता है। अदर फैक्ट्स, यह ग्रंथ 4 खंडों में बटा हुआ है। यह TGT PGT परीक्षा का सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और इसमें अजमेर के चौहान शासक की कथा है। अब देखिए प्रश्न 8, परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है, के रचयिता कौन है? उत्तर है जगनिक। एक्सप्लेनेशन, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो वीर रस का एक बहुत ही लोकप्रिय काव्य है।
इसमें आल्हा और उदल नाम के दो शूरवीरों की वीरता की लोक कथा का गान किया गया है और खासतौर पर वर्षा ऋतु में इसे उत्तर भारत में गाया जाता है। अदर फैक्ट्स, यह लोक साहित्य का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें ओज गुण की प्रधानता है और ये एग्जाम्स का सीधा टारगेटेड प्रश्न है। चलिए रासो साहित्य में और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? उत्तर है चंदवरदाई। एक्सप्लेनेशन, चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके प्रेम और युद्धों का महाकाव्यात्मक वर्णन किया गया है। यह वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का एक अनूठा संगम है। अदर फैक्ट्स, चंदवरदाई पृथ्वीराज के बहुत करीबी मित्र भी थे। इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और यह सीटीईटी यूपी टेट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, प्रश्न 10, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध ग्रंथ जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन हैं? उत्तर केदार भट्ट। एक्सप्लेनेशन, केदार भट्ट द्वारा रचित यह ग्रंथ आदिकालीन साहित्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में कन्नौज के शासक जयचंद के प्रताप और शौर्य का यशोगान किया गया है। हालांकि यह ग्रंथ अब पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, फिर भी साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। अदर फैक्ट्स, यह रासो काव्य परंपरा का ही एक हिस्सा है। यह एक प्रशस्ति मूलक काव्य है और परीक्षा की दृष्टि से यह एक वन लाइनर तथ्य है। आगे बढ़ते हैं प्रशस्ति काव्य और रासो ग्रंथ पर। प्रश्न 11, जयमयंक जसचंद्रिका किसकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है? उत्तर मधुकर भट्ट की। एक्सप्लेनेशन, यह रचना भी वीरगाथा काल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। मधुकर भट्ट ने इस ग्रंथ में अपने समय के शासकों की विजय और उनकी कीर्ति का बखान किया है। यह साहित्य के इतिहास ग्रंथों में बार बार उल्लेखित होने वाली रचना है। अदर फैक्ट्स, यह एक दरबारी काव्य है। इसमें उस समय की राजनीतिक स्थिति की झलक मिलती है और यह मिलान वाले प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब प्रश्न 12 देखते हैं। हम्मीर रासो नामक प्रसिद्ध वीर गाथात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर शारगंधर। एक्सप्लेनेशन, शारगंधर द्वारा रचित हम्मीर रासो में रणथंभौर के प्रतापी शासक हम्मीर देव की वीरता का वर्णन है। हालांकि इसका जो मूल रूप है वो अभी अप्राप्य है, लेकिन प्राकृत पेंगलम में इसके छंद मिलते हैं। यह ग्रंथ राजस्थाना शौर्य का प्रतीक माना जाता है। अदर फैक्ट्स, हम्मीर देव चौहान की हट बहुत प्रसिद्ध है। यह आदिकाल की अहम रचनाओं में से एक है और परीक्षा में इससे सीधा रचयिता का नाम ही पूछा जाता है। अब देखते हैं आदिकाल के अंतिम रासो काव्य। प्रश्न 13, विजयपाल रासो नामक रासो काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? उत्तर नल्ह सिंह। एक्सप्लेनेशन, नल्ह सिंह द्वारा रचित इस ग्रंथ में करौली के यादव राजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन है। यह अपभ्रंश मिश्रित हिंदी यानी डिंगल भाषा का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उदाहरण है और इसमें वीर रस की भरपूर व्यंजना हुई है। अदर फैक्ट्स, यह टीजीटी हिंदी में पूछा गया PYQ है। इसमें केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं और यह रासो साहित्य का अंतिम चरण माना जाता है। अगला सवाल, प्रश्न 14, रणमल्ल छंद नामक ऐतिहासिक काव्य रचना के लेखक कौन हैं? उत्तर श्रीधर। एक्सप्लेनेशन, श्रीधर द्वारा रचित रणमल्ल छंद में ईडर के राजा रणमल्ल की वीरता की गाथा गाई गई है। यह ग्रंथ अपने समय के युद्धों का बहुत ही जीवंत और ओजस्वी चित्रण पेश करता है। यह भी आदिकाल के प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों में गिना जाता है। अदर फैक्ट्स, यह एक लघु प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का इसमें बहुत उत्तम प्रयोग है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र तथ्य है। अब बात करते हैं दो महान कवियों की, विद्यापति और अमीर खुसरो। प्रश्न 15, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और प्रसिद्ध पदावली किस महान कवि की रचनाएं हैं? उत्तर विद्यापति की। एक्सप्लेनेशन, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में रचे गए ऐतिहासिक चरित काव्य हैं और इनके पदों में राधा कृष्ण के प्रेम का माधुर्य झलकता है। अदर फैक्ट्स, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। पदावली श्रृंगार रस का एक अनुपम ग्रंथ है और ये आदिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 16 पर। खालिक बारी, पहेलियां और मुकरियों के अत्यंत प्रसिद्ध रचनाकार कौन हैं? उत्तर अमीर खुसरो। एक्सप्लेनेशन, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो की ये रचनाएं जनमानस में आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। इन्होंने दो सुखने नामक एक मनोरंजक विधा की भी रचना की है और खुसरो का साहित्य मनोरंजन और भाषाई ज्ञान का एक बेहतरीन भंडार है। अदर फैक्ट्स, इन्हें तूतिए हंद
यानी पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनकी पहेलियां अत्यंत ज्ञानवर्धक होती हैं। बहुत बढ़िया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं संत काव्य परंपरा में, यानी निर्गुण भक्ति में। प्रश्न 17। साखी, शबद और रमैनी किस महान संत व समाज सुधारक कवि की रचनाएं हैं? उत्तर कबीर की। एक्सप्लेनेशन। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की ये अमर वाणियां हैं। इन तीनों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसे उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। इनमें समाज सुधार और आध्यात्मिक ज्ञान का गहरा संदेश है। अदर फैक्ट्स। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर रूढ़ियों के कड़े आलोचक थे और ये सुपरटेट और सीटेट का फिक्स प्रश्न है। अगला सवाल। प्रश्न 18। जपूजी और नसीहतनामा किसकी अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध रचनाएं हैं? उत्तर गुरु नानक की। एक्सप्लेनेशन। सिख धर्म के संस्थापक और महान संत गुरु नानक देव जी ने इन आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की थी। जपूजी दर्शन और भक्ति का एक अद्वितीय सार है, जिसे सिख साहित्य का हृदय माना जाता है, और इनकी रचनाओं में मानवतावाद कूट कूट कर भरा है। अदर फैक्ट्स। ये संत काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणियां दर्ज हैं और ये शांति और प्रेम के प्रचारक थे। संत काव्य धारा के कुछ और कवियों को देखते हैं। प्रश्न 19। हरडे बानी और अंग बंधु नामक ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? उत्तर दादू दयाल। एक्सप्लेनेशन। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत दादू दयाल की वाणियों का संकलन इन ग्रंथों में मिलता है। कबीर की ही तरह इन्होंने भी समाज में फैले आडंबरों का कड़ा विरोध किया। इनकी भाषा बहुत सरल और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। अदर फैक्ट्स। इन्होंने दादूपंथ की स्थापना की। ये राजस्थान के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं और संत काव्य में इनका स्थान सर्वोपरि है। अब प्रश्न 20 देखिए। रत्नखान, ज्ञानबोध और ज्ञान परोछी किस सिद्धस्थ संत की कृतियां हैं? उत्तर मलूकदास की। एक्सप्लेनेशन। आलसियों के समर्थक माने जाने वाले संत मलूकदास ने इन दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम इनका सबसे प्रसिद्ध दोहा है। इनके ग्रंथों में वैराग्य और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाई देती है। अदर फैक्ट्स। इनकी भाषा में अवधि का पुट है। ये भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक हैं और ज्ञानबोध इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। चलिए अब रुख करते हैं सूफी यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की ओर। प्रश्न 21। हंसावली नामक आरंभिक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना किसने की है? उत्तर है असायत ने। एक्सप्लेनेशन। भक्तिकाल की सूफी काव्य परंपरा में हंसावली को एक आरंभिक और बहुत अहम रचना माना जाता है। असायत ने इस ग्रंथ के माध्यम से लौकिक प्रेम के सहारे अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। यह राजस्थानी हिंदी में रचा गया एक उत्कृष्ट काव्य है। अदर फैक्ट्स। डॉक्टर नगेंद्र इसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं। सूफी कवि प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते थे और ये पीजीटी हिंदी का एक क्लासिक प्रश्न है। अगला सवाल। प्रश्न 22। चंदायन किस प्रसिद्ध सूफी कवि की अमर रचना है? उत्तर मुल्ला दाऊद की। एक्सप्लेनेशन। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को अवधी भाषा का पहला सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। इसमें लोरेक और चंदा की अत्यंत मार्मिक प्रेम कथा का काव्यात्मक वर्णन है। इसे सूफी साहित्य की नींव भी माना जाता है। अदर फैक्ट्स। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें सूफी काव्य का प्रथम कवि मानते हैं। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है और ये यूपी टेट या सी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सूफी और राम भक्ति काव्य का संगम। प्रश्न 23। सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज के रचयिता कौन हैं? उत्तर ईश्वरदास। एक्सप्लेनेशन। ईश्वरदास ने अपनी रचनाओं में प्रेमाख्यानक और राम भक्ति दोनों का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। सत्यवती कथा जहां एक प्रेमाख्यान है, वहीं भरत मिलाप और अंगद पैज रामकथा से संबंधित हैं। यह सगुण और निर्गुण के बीच की एक कड़ी है। अदर फैक्ट्स। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं। यह अवधी भाषा में रचित है और यह भक्ति साहित्य की एक अमूल्य निधि है। प्रश्न 24। मृगावती नामक प्रसिद्ध सूफी काव्य के रचनाकार कौन हैं? उत्तर कुतुबन। एक्सप्लेनेशन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना है जिसे कुतुबन ने लिखा था। इस ग्रंथ में राजकुमार और मृगावती के आध्यात्मिक प्रेम का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। यह रचना अवधी भाषा की एक उत्कृष्ट मिसाल है। अदर फैक्ट्स। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे। इसमें अलौकिक शक्तियों का वर्णन है और यह परीक्षा का एक एवरग्रीन प्रश्न है। अब आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य सूफी कवियों पर। प्रश्न 25। सूफी साहित्य के सबसे बड़े महाकाव्य पद्मावत तथा अखरावट किसकी कृतियां हैं? उत्तर
जायसी की। एक्सप्लेनेशन, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी यानी प्रेमाश्री शाखा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसे अमर प्रबंध काव्यों की रचना की है। पद्मावत में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के ऐतिहासिक प्रेम कथा है। अदर फैक्ट्स, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और ये सभी एग्जाम्स का मोस्ट वांटेड प्रश्न है। प्रश्न 26, मधुमालती किस सुप्रसिद्ध सूफी रचनाकार की कृति है? उत्तर, मंझन की। एक्सप्लेनेशन, सूफी काव्यधारा में मधुमालती का एक बहुत ऊंचा स्थान है जिसे मंझन कवि ने रचा है। इस ग्रंथ में मनोहर और मधुमालती के प्रेम प्रसंग के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का संदेश दिया गया है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव इसकी एक विशेष खासियत है। अदर फैक्ट्स, ये भी अवधी भाषा में ही रचित है। इसमें नायक नायिका का प्रेम अत्यंत पवित्र दिखाया गया है और ये साहित्य की एक अनमोल रचना है। अब जानते हैं प्रेमाख्यानक परंपरा के कुछ और कवियों के बारे में। प्रश्न 27, रूपमंजरी नामक प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर, नंददास। एक्सप्लेनेशन, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास ने ब्रजभाषा में इस सूफी शैली के काव्य की रचना की है। हालांकि नंददास कृष्ण भक्त कवि थे, लेकिन रूपमंजरी में प्रेमाख्यानक शैली का प्रभाव साफ दिखता है। यह ग्रंथ भक्तिकाल की भाषाई विविधता का एक प्रतीक है। अदर फैक्ट्स, नंददास अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि थे। इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत है और रास पंचाध्याय भी इनकी एक महान रचना है। अगला सवाल, प्रश्न 28, माधवानल कामकंदला नामक प्रसिद्ध रचना किस कवि की है? उत्तर, आलम की। एक्सप्लेनेशन, आलम रीतिकालीन मुक्तक काव्यधारा के कवि थे जिन्होंने इस प्रसिद्ध प्रेमाख्यान की रचना की। माधवानल कामकंदला की लोककथा पर कई कवियों ने लिखा है, पर आलम की रचना अत्यंत भावपूर्ण मानी जाती है। इसमें विरह वर्णन बहुत ही हृदयस्पर्शी है। अदर फैक्ट्स, आलम रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है और ये परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और अब हम आ गए हैं अंतिम सवालों पर। उत्तरवर्ती सूफी और राम भक्ति शाखा। प्रश्न 29, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, नूर मोहम्मद। एक्सप्लेनेशन, सूफी काव्यधारा के अंतिम महत्वपूर्ण कवियों में नूर मोहम्मद का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इन्होंने फारसी की जगह अवधी को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। अनुराग बांसुरी में शरीर के अंगों को रूपक मानकर आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। अदर फैक्ट्स, आचार्य शुक्ल इन्हें सूफी काव्य परंपरा का अंतिम कवि मानते हैं। इनकी रचनाओं में सूफी दर्शन का चरमोत्कर्ष है और ये पीजीटी परीक्षा का एक अहम हिस्सा है। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न 30, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति किस महान आचार्य की रचनाएं हैं? उत्तर, रामानंद की। एक्सप्लेनेशन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले स्वामी रामानंद ने इन ग्रंथों की रचना की थी। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में योग चिंतामणि और आनंद भाष्य भी शामिल हैं। इन्होंने ही राम भक्ति शाखा का एक सुदृढ़ आधार तैयार किया। अदर फैक्ट्स, ये कबीर और रैदास के गुरु थे। इन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए और वे भक्तिकाल के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे टॉप 30 सवाल। बधाई हो, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया है। लेकिन रुकिए, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है रैपिड रिवीजन की, जो आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अगली स्लाइड में हम 10 पॉइंट्स में पूरे टॉपिक को फटाफट रिवाइज करेंगे, तो एकदम तैयार हो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं रैपिड फायर दोहा कोश, सरहपा, पौमचर्यु, स्वयंभू, बिसलदेव रासो, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई, परमाल रासो, जगनिक, पदावली, विद्यापति, खालिक बारी, अमीर खुसरो, साखी, सबद, रमैनी, कबीरदास, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, इंद्रावती, नूर मोहम्मद। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल मंजील विद अंसारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन दिलाती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।